आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 31 से लेकर 35 तक। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरे आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए। मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। पुराने जमाने में हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्ग हमें समझाने के लिए कई कहानियां सुनाया करते थे। ये कहानियां अर्थपूर्ण एवं सरल थे, इसलिए आज भी हमें यह कहानियां याद है। उसी प्रकार आज के पाठ में प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। आखिर दृष्टांत क्या है? दृष्टांत एक प्रकार की कहानी है जो धरती की चीजों से हमें स्वर्ग की रहस्यों को समझाता है या प्रकट करता है। इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थली स्टोरी विथ हेवनली मीनिंग। आज के दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें स्वर्ग राज्य के बारे में समझाते हैं। और स्वर्ग राज्य का मतलब क्या है? स्वर्ग राज्य का मतलब पुनर्जीवित प्रभु मसीह का शासन या एक सच्चे मसीहा की राज्य। स्वर्ग राज्य सत्य गुणों से भरा हुआ है। स्वर्ग राज्य में सबको बराबर न्याय मिलता है। इस राई के दाने के दृष्टांत द्वारा प्रभु यीशु सभी वर्ग के लोगों को अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार छोटी सी राई का दाना बड़ा पौधा होकर सभी पक्षियों को स्वागत करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु हम सबों को अपने पास बुलाते हैं। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन यूकरिस्तीय बलिदान में प्रभु यीशु हमें स्वागत करते हैं। हमें आशा देने, विश्वास देने, शक्ति देने हमें आमंत्रित करते हैं। हम छोटे बड़े क्यों ना हो, अमीर गरीब क्यों ना हो, नीच ऊंच क्यों ना हो,
हम सभी प्रभु के पास जाएं, प्रभु की शक्ति को, प्रभु की अनुकंपा को, प्रभु के प्यार को हम अनुभव करें। आज के पाठ के दूसरा दृष्टांत है खमीर। खमीर का असली अर्थ काम है, जीवित करना, जीवन देना और सुरक्षित रखना है। उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें हर दिन यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा नया जीवन देते हैं। पुनर्मिलन संस्कार द्वारा वे हमें नया जीवन प्राप्त करते हैं और हर बुराई से हमें बचाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। इसलिए क्रिस्तीय होने के नाते हम भी राई के दाने की तरह सबको स्वागत करें, अपने और सबको आकर्षित करें, प्रभु यीशु के मूल्यों को हम बांटें, खमीर की तरह नया जीवन देने के लिए प्रयत्न करें, एक दूसरों की बुराई को दूर करते हुए उनके जीवन को हम सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करें। आमीन।